पंजाब इंतखाबात केस का फैसला 3 रुकनी बेंच ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस में वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 जून को समाअत करेगा। हमें अपनी इन कोताहियों का, कमज़ोरियों का इदराक है और मैं तमाम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम पहले नैब की अपनी इस्लाह करेंगे, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम आपका जो ट्रस्ट है वो हासिल करके लेंगे। माजी में कौमी एहतसाब ब्यूरो को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का एतराफ़। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, सजा देना अदलिया का काम है, हम खामोशी से अपना काम करते रहेंगे। अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। इदारे की साख बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। पंजाब का 4 माह का बजट कैसा होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में अहम बैठक। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी खजाना और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। सेक्रेटरी खजाना पंजाब की बजट के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की निगरान हुकूमत को अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। बजट में एफपीआर के नए टैक्स महंगाई का पेश खैमा साबित नहीं होंगे। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, आलमी महंगाई में कमी के बाद पाकिस्तान में भी महंगाई कम हुई। IMF का मुतालबा यह था कि प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए जो नए बजट में है। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजबिद नहीं कर रहे। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास आज शेड्यूल। आइंदा के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। शरह सूद में इजाफे का इम्कान। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 21% है। इक्तिसादी ज़बूहाली के दौर में मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी दबाव में कमी आई। आलमी एजेंसी फिच ने रेटिंग जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी की तवक्को नहीं। IMF के साथ मुआहिदे की बहाली के मुज़ाकिरात जारी हैं। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के साथ करेंसी मार्केट के इस्तेहकाम पर काम कर रहा है। बिजली सार्फिन को जल्द फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से छुटकारा मिलेगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोशिश है बिजली की कीमत कम से कम रखें। मुल्क भर में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 815 अरब रुपए का रिलीफ बिजली बिलों पर दिया जाएगा। पाक रूस तिजारत में बड़ी पेशरफ। कराची में लंगर अंदाज रूसी बहरी जहाज से खाम तेल निकालने का अमल शुरू। प्योर पॉइंट नामी जहाज ऑयल पेयर 2 पर मौजूद। रूसी खाम तेल के बाद LPG भी पाकिस्तान पहुंच गई। 10 कंटेनर तूरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन LPG दरामद की गई। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की पाक रूस सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, रूस से तेल लेकर पहला बहरी जहाज कराची में लंगर अंदाज हो चुका। जहाज को ऑफ लोड करने में 3 दिन लग जाएंगे। 60 से 65 हजार टन तेल लेकर दूसरा जहाज भी 1 हफ्ते में आ जाएगा। रूसी तेल की तसलसल के साथ फराहमी के बाद कीमतों में फर्क आएगा। आज़रबाईजान से कम कीमत LNG कार्गो का मुआहिदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा, इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत, वादों की तकमील और अवाम की सच्ची खिदमत। वज़ीर आज़म हमेशा की तरह अवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं।
1 साल की मुखलिसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ केस की समाअत। अदालत उज़्मा का मार्गला हिल्स में माइनिंग पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जंगलात की जमीनों पर तजावुजात कायम की जा रही हैं। हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इकदाम कर रही हैं? चारों सूबों से जंगलात की जमीनों को वागजार कराने के बारे में तफसीलात तलब। अदालत ने मार्गला के पहाड़ों पर माइनिंग के बारे में भी तफसीलात तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। बुहैरा अरब में समंदरी तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत बरकरार। बिफरी लहरें कराची से 600, ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। साइक्लोन के मरकज में 220 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लहरों की बुलंदी 35 से 40 फीट है। बाइपरजॉय 14 जून तक शिमाल और शिमाल मशरिक की तरफ बढ़ने का इम्कान। तूफान मुमकिना तौर पर 15 जून की सपहर केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराएगा। साइक्लो वार्निंग सेंटर मुसलसल निगरानी कर रहा है। साहिली इलाकों पर समुद्री तूफान के असरात। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में कल से 17 जून के दरमियान तूफानी बारिशों और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी। कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और मीरपुर खास में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों को नुकसान का खदशा। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से रोक दिया गया। मुमकिना तूफान का खतरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साहिली पट्टी का फजाई दौरा। सिंध हुकूमत के हंगामी इक़दाम। कराची और हैदराबाद में नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर कराने का हुक्म। मुमकिना तूफान से 2-4 इलाकों के रिहायशियों की हिफाजत और इनखला यकीनी बनाने का भी हुक्म। कराची में सीव्यू रोड बंद। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में भी दफा 144 नाफिज। मुतल्लिका महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो की कमिश्नर मकरान और कल्लात को हंगामी इक़दाम की हिदायत। कराची में समंदरी तूफान का खतरा। कमिश्नर के अहकामात के बावजूद शहर भर से बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाए न जा सके। रिहायशी इमारतों की छतों पर बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड तूफानी हवाओं के दौरान खतरे का बाइस बन सकते हैं। समुद्री तूफान बाइपरजॉय के सबब भारतीय शहर मुंबई के साहिल पर लहरें बुलंद। तेज हवाओं के बायस मुतादिद परवाजें मनसूख। रनवेज बंद कर दिए गए। शहर में येलो अलर्ट जारी। रियासत गुजरात में भी तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें। गुजरात के इजला में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। शहर कायद पर हुक्मरानी का दंगल। फाइनल मार्के में 3 रोज बाकी। सियासी जोड़ तोड़ जारी। मुस्लिम लीग नून का मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह की तमाम लीगी उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत। अगर पीटीआई के अंदर ये एक तजब्जुब था, एक इख्तलाफ था कि हम हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे, तो क्या भाई हमारा कसूर था? हाफिज नईम को वोट उस वक्त भी नहीं करना चाहते थे, आज भी नहीं करना चाहते हैं। इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखते हुए जिस बौखलाहट का मुजाहरा वो कर रहे हैं हाफिज नईम साहब, वो पीपल्स पार्टी पर पता नहीं कौन कौन से वो घटिया इल्जाम दोबारा से उन्होंने दोहराना शुरू कर दिए जो तारीख में जिनको रद्द किया हुआ। जमात इस्लामी कराची में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दे रही है। सूबाई वजीर सईद गनी का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईमुर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। पीटीआई के लोगों ने कहा था जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। 15 तारीख को आप जीत गए तो मुबारकबाद देंगे। अल खिदमत का रिफाही पैसा इलेक्शन पर खर्च किया गया। हरीम शाह वीडियोस लीक केस। दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर एफआईए ने टिकटॉकर संदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने केस की समाअत की।
9 मई को GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। मुलजिम लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। मोनोग्राम को डंडे से तोड़कर GHQ में भी दाखिल हुआ। शरपसंद ने पथराव किया और पेट्रोल बम फेंकने में भी पेश रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही इनायतुल्लाह ने 1 जून 2023 को जिला केच बलोचिस्तान में जामे शहादत नोश किया। अहले खाना को सिपाही इनायतुल्लाह की शहादत पर फख्र। शहीद के लवाहिकीन को सानिह 9 मई में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तानी क्रिकेटर का पाक फौज से इजहारे यकजहती, शोहदा को खिराजी अकीदत पेश। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कहना है जो कौमें शोहदा को भूल जाएं उनका नामो निशान नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बोले, अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। शोहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी आंच ना आने देंगे। खिलाड़ियों का